क्या आपने कभी किसी और की आंखों का चश्मा पहना है? यदि पहना है तो आपको पता होगा कि इस चश्मे से कुछ दिखने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग लेंसों वाले चश्मों की जरूरत होती है। वे उत्तल या अवतल और दूसरों की तुलना में अधिक या कम क्षमता के भी हो सकते हैं। जब समतल समांतर कांच पर प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज लंबवत रूप से आपतित होता है, तो निर्गत किरणों की दिशा आपतित किरणों की दिशा के समान होती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होती हैं, तो किरणें मुड़ जाती हैं, या तो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं, या मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से अपसरित होती हैं। इस प्रकार लेंसों में प्रकाश किरणों को मोड़ने का गुण होता है और लेंसों की इस सामर्थ्य को लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण और अपसरण की कोटि को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रक है डायोप्टर D। एक लेंस की क्षमता P मीटर में इसकी फोकस दूरी F के व्युत्क्रम क्रम के बराबर होती है। P = 1/f। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उदाहरण के लिए उत्तल लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, P = 1/0.4 मीटर = 2.5 D। लेंसों का संयोजन। अलग अलग मोटाई वाले दो लेंसों पर विचार कीजिए। जब प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज लेंस से गुजरता है तो यह लेंस के फोकस पर अभिसरित होता है। यदि एक लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है और वे एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तो संयोजन की फोकस दूरी f निम्न द्वारा दी जाती है। 1/f = 1/f1 + 1/f2। यदि P1 और P2 लेंसों की क्षमता है और P उनके संयोजन की क्षमता है, तो P = 1/f। P = P1 + P2। इसलिए जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रहते तो उनके संयोजन की क्षमता दो लेंस की क्षमताओं के योग के बराबर होती हैं। आइए सारांश देखें कि हमने क्या सीखा। हमने लेंस की क्षमता के बारे में सीखा। एक लेंस की अभिसरण या अपसरण की मात्रा लेंस की क्षमता होती है। उसका मात्रक डायोप्टर D होता है। एक लेंस की क्षमता P मीटर में इसकी फोकस दूरी F के व्युत्क्रम क्रम के बराबर होती है। हमने लेंस के बारे में काफी सीखा है। उनका उपयोग जीवन को सरल बनाने और ब्रह्मांड के बारे में अधिक समझने में हमारी मदद हेतु कैसे किया जाता है। वे सभी प्रकार के उपकरणों में पाए जाते हैं। क्या आपने लेंस का उपयोग करने वाले अन्य उपकरण देखे हैं? यदि आप प्रकाशिकी और हमारी दुनिया के बारे में अधिक सीखना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें।